दोस्तों, आपको याद होगा एक बात मैंने कही थी कि जब तनाव का माहौल था उस वक्त हमारे देश की सरकार यानी मोदी सरकार और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि सबको एकजुट होना चाहिए, एकजुटता दिखानी चाहिए। और ये पूरे देश ने 140 भारतीयों ने कुछ छिटपुट लोगों को छोड़ दिया जाए, गोदी एंकर दिहाड़ी मजदूरों को, उनको छोड़कर सब एकजुटता दिखा रहे थे। विपक्ष ने भी कहा था मुंह तोड़ जवाब दो इस पाकिस्तान को। लेकिन मैंने यह कहा था जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई तो भारतीय जनता पार्टी अपने शौर्य की कहानी ज्यादा सुना रही थी, सेना के नाम पर अपनी राजनीति करने में जुटी। मैं तब भी कहा था कि जब देश एकजुट था तो नरेंद्र मोदी साहब पूरी सरकार को एकजुट होकर विपक्ष को साथ लेकर तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए थी। वो तो नहीं किया गया क्योंकि जानते हैं कि देश के अंदर इन्हें राजनीति करते रहना है, ऐसी हरकतें करते रहना है। लेकिन अब असली कहानी यही है कि दुनिया भर में बताना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा और हमने क्या कुछ किया, इसकी जानकारी देनी होगी। तो जानकारी देने के लिए खास बात जानते हैं, बीजेपी सांसदों से ज्यादा तवज्जो इन्होंने विपक्षी पार्टी के सांसदों को दी है। शशि थरूर को दे रहे हैं, ओवैसी को दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के कई सांसदों को। वजह मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इनके पास अपने कोई एक ऐसे सांसद नहीं है जो विदेशों में जाकर इस बात की चर्चा कर सके, क्योंकि हिंदू मुसलमान से ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाते। वो भी दिखा दूंगा, आज ही दिखा दूंगा कितने बदतमीजी करने पर उतर आते हैं। इसके साथ साथ खबर संयुक्त राष्ट्र को लेकर भी है, क्योंकि रोहिंग्याओं का मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठाया गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक ऐसी बात कह दी गई है यूएन एजेंसी की तरफ से जिसने पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। खबर यह है कि रोहिंग्याओं को समुद्र में फेंक दिया गया क्या, ये इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और इसके साथ साथ कहां कहां हिंदू मुसलमान होता रहा वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ न्यूज 24 की खबर है। ऑपरेशन सिंदूर का पक्ष रखने के लिए सभी दलों के सांसद जाएंगे विदेश। 5 से 6 सांसदों के 8 ग्रुप्स 22 मई से 10 दिनों के लिए 5 देशों में जाएंगे। केंद्र सरकार और सेना के इस काम को विपक्ष का भरपूर समर्थन है, वो तो पहले से ही था। लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष आप लेकर चल सकते थे ना तिरंगा यात्रा निकाली, क्योंकि आपको देश के अंदर विदेश में अब आपको पता लग गया है कि आपके सांसदों की फजीयत ज्यादा होगी। इसीलिए अब किन किन पर भरोसा, देखिए नाम आ गए हैं। द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल लीड द 7 डेलीगेशन। किसमें कितने बीजेपी के हैं और कितने दूसरी पार्टी के, समझिए। सबसे पहला नाम आता है शशि थरूर का। वही शशि थरूर जिन पर आपत्ति जताते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दावली का इस्तेमाल किया था। वही शशि थरूर ढूंढने से भी इनको अपना भेज देते ना, निशिकांत दुबे को भेज देते, गिरिराज सिंह को भेजते, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता को चाहिए विदेश में आकर बताइए। लेकिन नहीं, इनको मालूम था जो यहां हरकतें करते हैं ना ये सारे के सारे, वहां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उल्टा ये सवाल कुछ और बताने जाएंगे, उनसे पूछ कुछ और लिया जाएगा। और इनका अंड बंड संड वाला होता है, क्या होता है कि हिंदू मुसलमान करा लो, ये करा लो, वो करा लो, तो वो करने के लिए नहीं भेजना, वहां जानकारी देनी है। देश के अंदर राजनीति कैसे करते हो, वो विदेशों में कैसे बात होती है, इसका अंतर होता है। वो सिखाना, वो जो सीखे पढ़े लिखे हैं ना, उनको भेजना है। दूसरा नाम है रविशंकर प्रसाद का, ये बीजेपी के हैं। एक है, देखिए 2 नाम है बीजेपी के और दोनों कौन नेता है मैं समझाऊंगा अभी आपको। संजय कुमार झा भेजना है जनता दल यूनाइटेड के, इन्हें कोई पहचानता जानता ज्यादा नहीं इसलिए भेज दिया जाए। विजयंत पांडा है बीजेपी के, वो भेजे जा रहे हैं। डीएमके के करुणानिधि कनिमोझी को भेजा जा रहा है। सुप्रिया सूले भेजी जा रही हैं और एकनाथ शिंदे जा रहे हैं। अब इन 7 नामों में आप देखिए, इसमें एक नाम और डेलीगेशन में ओवैसी का नाम भी है। इन सबको भेजा जा रहा है और इनके जरिए दीपक शर्मा लिखते हैं जब संकट की घड़ी में कोई देश खुलकर साथ खड़ा नहीं हुआ तो आपको ऑल पार्टी डेलीगेशन की याद आई। तब आपको लगा कि शशि थरूर जैसे वक्ताओं की मदद लेनी चाहिए। सीधे सीधे कहिए कि विदेश में भारत का अब नेहरू वाजपेयी जैसा वर्चस्व नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है। मैं पहले ही नाम पर बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में पहली बार देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव जीतने के लिए महिलाओं पर आपत्ति जताई, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दावली का इस्तेमाल किया। और किस दौर में किया था सबको पता है, सुनंदा पुष्कर के मसले में किया था। ये ना शशि थरूर बोलेंगे, ना कांग्रेस बोलेगी और ना पूरा देश भूलेगा। खैर आइए अगली खबर आपको दिखा रहा हूं। इसमें लिखा है रोहिणी सिंह, आई होप द बीजेपी एमपीज पार्ट ऑफ दिस आउटरीच टेक लेसन्स फ्रॉम शशि थरूर ऑन हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली एंड डाइजेस्ट from their usual troll language and behavior wouldn't serve India's interest if they behave petulantly। अब आइए क्यों मैं कह रहा था ये बात, तो सुनिए।
ये क्या हरकतें करते हैं जिसकी वजह से घिर जाते हैं, आप समझिएगा। उस समय अरे कन्हैया कुमार तो इतना बेशर्म है कि माफी भी नहीं मांगा। कार्रवाई भी हो रही है उन पर, संदीप वो दीक्षित कोर्ट इतना के कहने बेशर्म है पर कि हो रही है माफी भी नहीं कार्रवाई, मांगा। उन पर कोई भी कार्रवाई उस पर क्या भारतीय कहना जनता है? पार्टी ने नहीं करी। संदीप उन पर दीक्षित पर आप कोई भी प्रश्न आ रहे कार्रवाई हैं कि नहीं? बीजेपी के शीर्ष कि आप नेतृत्व ने नहीं बेशर्मों की करी। बात उन पर करेंगे? कोई भी कार्रवाई मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री है उस सूबे के, अरे उन्होंने नहीं संदीप करी। दीक्षित जो उन पर है, कोई कार्रवाई उसने जेपी तो माफी भी नहीं मांगी ना। जो भारतीय जनता पार्टी के तो कन्हैया कुमार ने तो उन्होंने माफी भी नहीं करी। मांगी ना। उन पर बलात्कारी कोई भी कार्रवाई देश के बलात्कारी बोलने वाले प्रधानमंत्री कन्हैया आदरणीय कुमार नरेंद्र मोदी जी ने माफी भी कोई नहीं मांगी। कार्रवाई नहीं और राहुल करी। गांधी की औकात जो नहीं बनती देश की उसको कुछ सेना कहते। के साथ देखिए बीच बीच में बोलने से प्रेम शुक्ला जी देखा, ये है एक आदमी प्रेम शुक्ला। अब ऐसे लोगों को भेज सकते हैं ये? मैंने क्यों कहा कि क्यों पढ़े लिखों की जरूरत है और क्यों है ऐसे लोग। मैं ये नहीं कह रहा प्रेम शुक्ला पढ़े लिखे नहीं है। एक होता है अनपढ़ और एक होता है कुपढ़। कुपढ़ वो होता है जिसने पढ़ा लेकिन गलत पढ़ा, और गलत जब पढ़ता और घिरता है तो गालियां देने लगता है, बदतमीजी। तो इस सारे के सारे इनका चरित्र यही है। ऐसे चरित्र वालों को भेज सकते हैं। मैं चुनौती देता हूं, भेज कर दिखा दें। भेज दें इस आदमी को यूएई भेजें, सऊदी अरब भेज के जरा डेलीगेशन के साथ भेजिए उनको, निशिकांत दुबे को भेज दीजिए, पता लग जाएगा। यह हकीकत है, लोगों की इसीलिए भेजने पड़े शशि थरूर जैसे नेता। अब एक खबर आई है, यूएन एजेंसी रोहिंग्या रिफ्यूजीज एलेक इंडियन अथॉरिटीज कास्ट दर्जन ऑफ देम इनटू द सी नियर म्यांमार। पढ़ लीजिए, यह एक बड़ी खबर है आज की कि क्या यह हुआ है। राणा यूम ने भी लिखा है इसके लिए, मकतूब इंडिया के लिए, मीडिया के लिए, और शाहीन जर्नल के लिए कि ये खबर सबके सामने आई है। वाकई ये हैरान कर देना। प्रशांत भूषण ने भी लिखा, थ्रोन इनटू द सी हाउ इंडिया इलेक्टली डिपोर्टेड 38 रोहिंग्या रिफ्यूजीज विदाउट ड्यू प्रोसेस। यह आरोप लगा है, बड़ा संगीन आरोप है। अगर यह आरोप झूठा है तो मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम पर बीजेपी के नेता तमाशा करते ही रहे ना। किया है नहीं किया गया? हमारे देश के अंदर तो बार बार दावा किया जाता रहा, बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए। इन 38 रोहिंग्याओं के साथ क्या किया गया इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि विश्व भर में पहले से ही सीज फायर से लेकर तमाम चीजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में रोहिंग्याओं को लेकर ये सवाल उठना अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, इनको भी नहीं आए। आप संसद को जवाब नहीं दे रहे, आप पत्रकारों का जवाब नहीं दे रहे 11 साल से। तो 11 साल से हमारे साथ आप जो मजाक बनाए रखे हैं, अब विश्व में भारत का मजाक बन गया है। आपके साथ एक देश नहीं है। इतना पैसा आपने खर्च किया अपने दौरों पे, वो क्या मजाक के लिए था? वो ड्रेस बदलने के लिए था? आपकी जो बताइए, लोग अब सवाल पूछेंगे नहीं पूछेंगे। एक ये तस्वीरें भी निकल कर आई थी, डोनाल्ड ट्रंप को चूमा जा रहा था। अब की बार डोनाल्ड सरकार, ट्रंप सरकार, हमारे तो मोदी जी नहीं दिया था। राजीव निगम लिखते हैं, इस लंपट के लिए लोग हवन पूजन कर रहे थे, चूम रहे थे। भक्तों को पता ही नहीं है बेचारों को क्या करना है। जो फैलाया जाता है उसमें फंस जाते बेचारे, जैसे आजकल तुर्की को लेकर ज्ञान दिया जा रहा है। एक खबर थी गुजरात समाचार की, आपके अपने चैनल ने दिखाई थी कि गुजरात में एक गुजरात समाचार नाम का चैनल भी था इनका और अखबार भी, ट्विटर हैंडल से तमाम चीज़ों के जरिए ये सरकार से, सत्ता से गुजरात सवाल पूछता था। इसके ईडी की और तमाम जांच एजेंसियों की छापा मारा जाता है और उसके बाद इनके ट्विटर हैंडल को बंद कर दिया जाता है। जबकि खास बात क्या है कि हमारे देश के खिलाफ गंदगी फैलाने वाला चीन का ग्लोबल टाइम्स और तमाम जो है उनको दोबारा ओपन कर दिया जाता है, लेकिन अपने ही देश के एक ट्विटर हैंडल से इनको दिक्कत हो जाती है और बंद कर देते हैं। ये इनकी राष्ट्रवाद वाली नीति है। जरा इनकी राष्ट्रवाद नीति की और पोल खोलता हूं, देखिए यहां क्या हो रहा है। बोल क्या रहा है? અમદાવાદ બોલ અમદાવાદ છું. બોર્ન એન્ડ બ્રોટ અપ ત્યાં જી લઈને કહો. ડોક્યુમેન્ટ છે તમારી પાસે એના अभी आधार कार्ड है फिलहाल. આધાર કાર્ડ સિવાય आधार द मुस्लिम स्पेस है, लिखा है गुजरात में मौलाना शेख को पुलिस ने शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया और फिर बाद में रिहा किया। मौलाना का कसूर यह था कि वो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ग्रुप्स के मेंबर थे जिनमें पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी नागरिक थे। मौलाना जिस मदरसे में पढ़ाते थे उसको तोड़ दिया गया, ये तमाम काम कर दिए गए और उसके बाद कहा जाओ जी लो अपनी जिंदगी, रिहा कर दिया गया। और देखिए अभी तो बहुत सारे तमाशे देश के अंदर चल रहे हैं। द मुस्लिम के मुताबिक मध्य प्रदेश के भोपाल में निशातपुरा में, वही मध्य प्रदेश जहां से 3 दिन पहले तो मंत्री विजय शाह, फिर डिप्टी सीएम देवड़ा, जगदीश देवड़ा, और फिर मध्य प्रदेश में से ही बीजेपी के एमपी फग्गन सिंह कुलस्ते अपना ज्ञान की पंजीरी बांट चुके हैं। उसी मध्य प्रदेश के भोपाल में निशातपुरा में 16 मई को गाय काटना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, 4 मुस्लिम युवकों का गौहत्या के आरोप में पुलिस ने नारे लगवाते हुए जुलूस निकाला। वही जुलूस के साथ हिंदू संगठन के सदस्य भी चलते रहे। देखिए ये खुद खिल्ली उड़वाते हैं पुलिस वाले और उसके बाद कहते हैं, लताड़ पड़ी थी ना भी हाई कोर्ट से, जब विजय शाह के खिलाफ नहीं लिख रहे थे उस पर श्री लिख दिया था, हल्की एफआईआर लिख रहे तब।
अब जाते जाते एक और तस्वीर, क्यों आखिरकार मुसलमान इतनी तादाद में उतरा है जरा बताता हूं। आरोप है कि कर्नाटक के बेलगावी में पवित्र कुरान की साथ बेअदबी की गई। खबर यह है कि कुरान और हदीस की किताबें जलाने का आरोप है, विरोध हुआ, उसके विरोध में लोग उतरे। कोई उत्पात, कोई तमाशा नहीं, बस विरोध दर्ज कराया है। कह रहे थे ना कुछ लोग, याद करिएगा, एक थे भाई साहब कह रहे थे कि हिंदुओं से अनुशासन सीखो। मैंने अनुशासन इंसानों से सीखो, इंसानों से। मेरा कहना है हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाइयों से नहीं, सीखना है अनुशासन तो इंसानों से सीखो। ये 5-5 और पल्ली के दिहाड़ी मजदूर जो सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर गंदगी उगलते हैं, उनसे अनुशासन नहीं, उनको गिरेबा पकड़कर घसीटते हुए जेल में ठूंस दो। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।